सबको यीशु। ये 40वां काल में हम अपने आप को परिशुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए और यीशु के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान के जो कृपा हमें मिलना है उसकी तैयारी के लिए एक अच्छा पाप स्वीकार बहुत ज़रूरत है। पाप स्वीकार एक संस्कार है। वो संस्कार के द्वारा हमारे पापों को जो हमने किया है उसकी प्रायश्चित करने की मौका मिलते हैं। पाप स्वीकार कैसे करें? सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे। हमने जो पाप किया है उसके बारे में हम मन चिंतन करेंगे। हमने जो भी पाप अगले पाप स्वीकार में नहीं बोला है उसको भी याद करते हुए पुरोहित के पास जाएंगे और उनको बताना चाहिए कि हमारे छोटे और बड़े या मारक पाप या छोटी छोटी गलतियाँ जिसके द्वारा हम कृपा से वंचित हुई, उसके लिए हम पश्चाताप करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पापों के प्रति याद करेंगे। कौन सी बातें हम पुरोहित के सामने रखना चाहिए। पुरोहित यीशु के प्रतीक है और संस्कार में, सातों संस्कार में जब पुरोहित अपना स्थान लेते हैं उस वक्त पुरोहित नहीं रह गया। यीशु स्वयं वहाँ उपस्थित है। दर्शन द्वारा प्रभु ने दिखाया है कि संस्कार के समय जो पुरोहित संस्कारों को विश्वासियों को देते हैं उस समय यीशु स्वयं वहाँ उपस्थित होकर कृपाएं बरसाता है। तो आइए हम एक अच्छा पाप स्वीकार के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम अपने पापों को याद करेंगे। कितने दिन पहले हमने पाप स्वीकार किया है उसके बारे में भी पुरोहित को बताएंगे और इसके बाद पुरोहित से आशीर्वाद लेंगे। ब्लेस मी फादर फॉर आई हैव सिन्ड। हाँ, मुझे आशीष दे, मैं पापी हूँ। इसके बाद अपने पापों को वर्णन करते हैं और पुरोहित अपने जगह पे सब सुनते रहते हैं। अंत में हम बोलेंगे ये सारे पापों के लिए और जो मैंने भूल गया है उन पापों के लिए और मेरे इस वक्त जो मैंने बोला है उन सभी पापों के लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो पुरोहित हमें कुछ ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, हमें काउंसलिंग करते हैं। जैसे भी हमारे जीवन के जो हिस्सा था, पापमय अवस्था, दुखमय अवस्था और बेचैनी, जो कुछ जिन द्वारा हम पुरोहित के पास गए हैं वो सुनते हुए हमें कुछ काउंसलिंग देते हैं, ज्ञान बांटते हैं और आशीर्वाद करते हैं। उस समय वो कुछ प्रायश्चित भी हमें देते हैं, छोटा प्रायश्चित देते हैं, हमारे पाप के भार के अनुसार नहीं परंतु हमें एक छोटी सी प्रायश्चित देते, वो भी सुनना है। इसके बाद आप मन ही मन हम पश्चाताप का प्रार्थना करते हैं। हर एक पाप स्वीकार पश्चाताप के द्वारा ही तैयारी होते हैं। जब तक हम पश्चाताप नहीं करते वो पाप स्वीकार अधूरी रह जाता है, क्योंकि हम कबूल करते हुए, पश्चाताप करते हुए हमारे पाप का वर्णन करना चाहिए। उस वक्त ईश्वर यीशु स्वयं उतर कर आकर, जैसे यीशु ने पापिनी स्त्री को कहा, क्या किसी ने तुम्हें दोषी नहीं ठहराया? तो पापिनी स्त्री ने कहा, नहीं गुरुजी, किसी ने भी मुझे दोषी नहीं ठहराया। वही अनुभव यीशु हम पापियों को देते हैं। पर जब पाप स्वीकार के संस्कार के पास जाते हैं तब यीशु स्वयं हमसे यही कहते हैं, क्या बेटी तुमने कोई तुम्हें दोषी नहीं ठहराया? मैं भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराएंगे। ये अनुभव हमें ईश्वर के कृपा से पाप स्वीकार द्वारा हमें मिलते हैं और अंत में हम पुरोहित से विदा लेते समय
हमारे अंदर एक ऐसा अनुभव प्रभु रखते हैं, शांति का अनुभव, मुक्ति का अनुभव, आशीष का अनुभव प्रभु हमें देते हैं। एक बार एक घटना मैंने सुना, वो एक व्यक्ति 20 साल तक पाप स्वीकार नहीं किया। पता नहीं कैसे उसको एक कन्वेंशन में जाने की चांस मिला। वहाँ जाके पाप स्वीकार करने के लिए एक पुरोहित के पास गया। 20 साल के उसने सोचा इतना बड़ा महापाप करके 20 साल पाप स्वीकार न करने से अब क्या होगा। उसने सारे पापों को पुरोहित को बताया, जैसे जैसे उन्हें तैयार किया। तो फादर ने प्रायश्चित के रूप में उसको बोला, हाथ को एक मुट्ठी के रूप में बनाकर अपने सारे पापों को उसके अंदर रखो। तो उसने फिर बोला, तुम क्रूसित यीशु के पास जाओ, उधर घुटने टेकते झुक कर सारे पापों को उसके क्रूस के नीचे रखो। तो उसने सोचा ये फादर को समझ नहीं आया, मैं इतना महापापी हूँ, बहुत बड़ा बड़ा कांड कर चुका है, फिर भी फादर ने मुझे प्रायश्चित छोटी सी दिया। तो उसने सोचा मैं एक और पाप स्वीकार करूँ। ऐसे करके वहाँ बहुत सारे फादर्स बैठे थे पाप स्वीकार करने देने के लिए। तो उनने एक साइड से लेकर अंत तक देखा, तो आखिरी समय तक तो सब उठ चुके थे। लास्ट में वही पुरोहित खड़े हो गया, तो उसके नज़र वहाँ पड़ा तो वो पुरोहित नहीं था। उसके जगह पे उसको खुले आंख में यीशु को देखा। इसका अर्थ ये है, हम जब जब ईश्वर के पास जाते हैं पाप स्वीकार करने के लिए, ये संस्कार लेने के लिए, तो हम यीशु के पास जाते हैं। इसलिए भाई और बहनों, ये संस्कार हम विश्वासियों के लिए एक महाकृपा का माध्यम है। और इस 40वां काल में हम इस माध्यम के द्वारा अपने आप को मुक्ति का अनुभव करें, अपने आप को स्वतंत्र बनाए। क्योंकि वचन कहते हैं, अगर यीशु तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। यूहन्ना के सुसमाचार में 8वां अध्याय में लिखा है। आइए हम इस 40वां काल में अच्छा तैयारी के साथ समझते हुए पाप स्वीकार के लिए अपने आप को तैयार करते हुए एक विशेष कृपा जो इस समय इस 40वां काल में पाप स्वीकार के इस संस्कार द्वारा रखा है, उसको हासिल करें और हम आनंद अपने आत्मा में आनंद शांति प्राप्त करें। अपने आत्मा में जो खुशी एक पापी को मिलता है, वो हम ईश्वर की कृपा से हम अनुभव करने की कृपा मिले। आमीन।